It's near airport. Ultra luxury segment with 1.25 lakh square feet luxury amenities. So hi everyone, this is me Sonia Sohal. Welcome back to our YouTube channel Best Price Realty. आज की जो हमारी लोकेशन होने वाली है बहुत ही खास, बिल्कुल हाईवे की प्रॉपर्टी आज हम आपके लिए लेके आए हैं। ये हमारा आ जाता है एयरपोर्ट रोड, PR7 एयरपोर्ट रोड, जहाँ पे हम आपको दिखाने वाले हैं बहुत ही अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट रेजिडेंशियल फ्लैट्स हम आपके लिए लेके आए हैं। एग्जैक्ट लोकेशन ये आ जाती है सेक्टर 66A मोहाली में सिचुएटेड। सो बिल्कुल नियर बाय आपके सामने ये बहुत ही अमेजिंग मार्केट आ जाती है। ये आपका एयरपोर्ट रोड आ जाता है और इसके बिल्कुल इस तरफ हमारा आ जाता है हमारे आज के लग्जरी सेगमेंट्स। सो ये हमारी JLPL की प्रॉपर्टी होने वाली है। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ इसमें 3+1 अमेजिंग अपार्टमेंट एंड 4+1 अमेजिंग अपार्टमेंट जो कि एक्चुअल रहने वाले हैं। तो हाईवे पे होने के कारण आपके जितने भी नियर बाय हॉटस्पॉट्स हैं वो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 5 to 15 मिनट्स की ड्राइव पे एक्सेसिबल रहेंगे। बिल्कुल साथ में ही आपका एयरपोर्ट चौक भी आ जाता है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। टाउनशिप के गेट की बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ही लग्जरी ये गेट यहाँ पे रहने वाला है। ये आपकी एंट्री रहने वाली है इस टाउनशिप की। यहाँ पर आपको 3 tier सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है, CCTV सर्विलेंस एंड 24/7 सिक्योरिटी गार्ड्स बूम बैरिकेडिंग के साथ यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे 24/7। एंड यहाँ पर कैटेगरी की बात करूँ तो वो आपको 2 BHK, 3 BHK, 3+1 BHK एंड 4+1 BHK रेजिडेंशियल अपार्टमेंट मिल जाएंगे। एलिवेशन की बात करूँ तो यहाँ पर आप मेरे पीछे चेक कर सकते हैं S+15 का स्ट्रक्चर ये पूरा रहने वाला है, जहाँ पर आपको स्टिल्ट एरिया में वेटिंग एरिया एंड कवर्ड ग्रीन एरिया प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ ही में अगर मैं यहाँ पे कैटेगरीज की बात करूँ तो 3+1 BHK, 4+1 BHK एंड आपके पेंट हाउसेस की कैटेगरी अवेलेबल रहने वाली है। पेंट हाउसेस आपको टॉप फ्लोर पे प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे, 4+1 डुप्लेक्स एंड 5+1 डुप्लेक्स पेंट हाउस। इसी के साथ अगर मैं पार्किंग एरिया की बात करूँ तो आपको इनफ यहाँ पे सरफेस कार पार्किंग दी जा रही है एंड आपको बेसमेंट कार पार्किंग भी प्रोवाइड की जा रही है। बेसमेंट कार पार्किंग आपको एक अपार्टमेंट के लिए 2 पार्किंग्स अलॉट की जाएंगी एंड आपकी जो गेस्ट पार्किंग है वो आपको सेपरेटली यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। अब चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा लॉबी एरिया, वेटिंग एरिया कैसा दिखता है। कम तो हर एक टावर के नीचे आपको सेम ही वेटिंग एरिया प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि आपका डबल हाइट के साथ रहने वाला है। सो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा अल्ट्रा लग्जरियस आपका ये वेटिंग एरिया होने वाला है। तो यहाँ पर 28 एकर्स के लैंड पैच में से 17 एकर्स में तो आपको सिर्फ और सिर्फ लश ग्रीन एरिया ही प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं गोल्फ पुटिंग एरिया आपका आ जाता है। देन आपका आ जाता है ओपन लश ग्रीन पार्क। सो पार्क आपका सेंट्रलाइज रहने वाला है विच इज सराउंडेड बाय दिस रेजिडेंशियल टावर्स। सो ये आपके रेजिडेंशियल टावर्स का टोटल नंबर रहने वाला है 25, जिसमें से 14 टावर्स आर ऑलरेडी डिलीवर्ड एंड उन टावर्स में से भी अगर मैं बात करूँ तो आपकी 700+ फैमिलीज आर ऑलरेडी रिजाइडिंग हियर। सो यहाँ पर ऑलरेडी लोग मूव इन हो चुके हैं। ये प्रॉपर मेंटेन सोसाइटी है। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं कि ये कितना अमेजिंग आपको यहीं पे इस वीडियो में ही देखने में लग रहा है, लेकिन आप इसको पर्सनली फील करने के लिए यहाँ पर आके विजिट कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर मैं अमेनिटीज़ की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेट इन टोटल आपका 1.25 लाख स्क्वायर फीट में अमेनिटीज़ दी जा रही हैं। 1.25 लाख स्क्वायर फीट के एरिया में आपकी अमेनिटीज़ रहेंगी, जिसमें आपकी क्लब हाउस की अमेनिटीज़ भी इंक्लूड की जा रही हैं। इसके अलावा आपकी आ जाती है आउटडोर गेम्स, आउटडोर स्विमिंग पूल एंड आपका आउटडोर किड्स प्ले एरिया भी आपको सेपरेटली दिया जा रहा है। सीनियर सिटीजन्स के लिए सेपरेट स्पेस रहेगा और आपको बीच बीच में सेपरेट सेटआउट्स भी दिए जा रहे हैं, इंक्लूडिंग वाटर बॉडीज। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ क्लब हाउस के अंदर। कम सो ये जाता है आपका क्लब हाउस का ग्राउंड फ्लोर, जहाँ पर आपका वेटिंग एरिया रहने वाला है, साथ में रिसेप्शन एरिया भी रहेगा। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ डाउन फ्लोर्स में। कम सो यहाँ पर मैं बेसमेंट में आ चुकी हूँ इस वक्त। यहाँ पर आपका अगेन वेटिंग एरिया सबसे पहले आ जाता है और ये क्लब हाउस आपका राउंड शेप रहने वाला है, जहाँ पर सारी चीज़ें आपको सेम ही इसी फ्लोर पे मिलने वाली है। अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाती हूँ कि एक लग्जरी क्लब हाउस कैसा दिखता है। कम तो सबसे पहले यहाँ पर आपका आ गया किड्स रूम। सो ये आपका क्लब हाउस का किड्स सेक्शन आ जाता है, जहाँ पर सारी चीज़ें आपके बच्चों के लिए अवेलेबल है। इसके साथ ही आपको आउटडोर एरिया भी किड्स के लिए सेपरेटली पार्क एरिया में प्रोवाइडेड है। सो यहाँ पर आपका आ जाता है स्क्वैश कोर्ट और डाउन स्टेयर जाकर बिल्कुल यहाँ से डाउन जाकर आपका सामने आ जाता है बैडमिंटन कोर्ट।
सो यहाँ पर आपका आ जाता है जिम्नेशियम, उसके साथ ही यहाँ से आपका रास्ता आ जाता है स्विमिंग पूल के लिए। सो स्विमिंग पूल की एंट्री आपके ऊपर से भी रहने वाली है एंड यहाँ से आपके क्लब हाउस से भी आ जाती है एंड साथ में ही आपके वॉशरूम्स आ जाते हैं। इस तरफ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो वैसे जाकर आप हमारी लेफ्ट साइड में आ जाता है आपका बिलियार्ड पूल। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ कि उसके आगे क्या है। देन टेबल टेनिस, गेम्स रूम एंड फिर आपका आ जाता है रेस्टोरेंट एरिया और सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर क्लब हाउस में करंटली ऑपरेशनल है। सो पार्टीज एंड गेट टुगेदर के लिए आपका बैंकेट हॉल हो गया, साथ में योगा एंड डांस रूम आपका यहाँ पर आ जाता है। इसके साथ ही आपकी रेंट की जितनी भी चीज़ें हैं उसके लिए भी आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, आपकी सुपरमार्केट भी बिल्कुल आपके क्लब हाउस के अंदर ही आ जाती है। सो आपकी लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए जितनी भी चीज़ें आपको चाहिए वो तो आपको सारी की सारी इस सोसाइटी में मिल रही हैं। सो ये था हमारा लग्जरी टाउनशिप का अल्ट्रा लग्जरी क्लब हाउस। अब मैं आपको लेके चलती हूँ हमारे आज के एक्चुअल अपार्टमेंट में, जो आपको एज इट इज़ मिलने वाला है जैसा हम इस वीडियो में दिखाएंगे। साथ में जितनी भी अमेनिटीज़ हमने अब तक आपको इस वीडियो में दिखाई हैं वो सारी आपकी यहाँ पर इंक्लूडिंग है। कम विद मी नाउ। तो हमारा आज का अपार्टमेंट रहने वाला है 4+1 BHK, जहाँ पर आपको डुअल एंट्रेंस प्रोवाइड की जा रही है। ये आपके सर्वेंट रूम की एंट्रेंस आ जाती है एंड ये आ जाती है हमारे अपार्टमेंट की मेन एंट्रेंस। तो ये 4+1 आपका एक्चुअल अपार्टमेंट रहने वाला है, यानी कि इस अपार्टमेंट में जो जो चीज़ें आपको दिखाई देंगी वो सेम एज इट इज़ आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले आपका ये वुडन डोर आ जाता है जो आपका सेम एज इट इज़ रहने वाला है। फ्लैट साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो आपका रहने वाला है 3110 स्क्वायर फीट। तो इतना बड़ा अपार्टमेंट आपको यहाँ पर मिल रहा है। सबसे पहले आपका फोयर एरिया आ जाता है। ये फोयर एरिया भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस रहने वाला है। अप्रॉक्सीमेटली आपका 5/8 का ये फोयर एरिया आ जाता है। देन हमारा आ जाता है सबसे पहले पाउडर रूम। सो पाउडर रूम आपका आ जाता है बिल्कुल एंट्रेंस के साथ, यानी कि आपके गेस्ट के लिए भी ये इजीली एक्सेसिबल रहेगा। सारी ब्रांडेड सैनिटरी फिटिंग्स एज इट इज़ आपको मिलने वाली है इस वॉशरूम में। सो इसके साथ ही हमारा आ जाता है नेक्स्ट पूजा रूम। सो पूजा रूम का स्पेस आपको अलग से यहाँ पे दिया गया है। 7/11 अप्रॉक्सीमेट इसका साइज रहेगा। सो ये जो आपका 4+1 BHK है, इसमें आपको एक तो सर्वेंट रूम दिया जा रहा है, सेकेंडली इसमें आपको स्टोर रूम्स भी दिए जा रहे हैं एंड इसके साथ ही आपको पूजा रूम का स्पेस अलग से दिया जा रहा है। अब मैं आपको दिखाती हूँ फर्स्ट बेडरूम, जो कि आपका बिल्कुल एंट्रेंस के बिल्कुल साथ आ जाता है। सो फर्स्ट बेडरूम की एंट्रेंस के साथ ही आपका सबसे पहले वॉशरूम एरिया आ जाता है। सो इस वॉशरूम में भी आपकी सारी ब्रांडेड सैनिटरी फिटिंग्स आपको सेम इंस्टॉल करके एज इट इज़ दी जा रही है। एंटी फ्लोर टाइल्स एंड वॉल टाइल्स आपकी ग्लोसी यहाँ पे आ जाती है और ये आपके फर्स्ट बेडरूम का कनेक्टेड वॉशरूम आ जाता है। सो फर्स्ट बेडरूम का अप्रॉक्सीमेट साइज रहने वाला है 11/15, जो काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। किंग साइज बेड आपका इजीली यहाँ पर आ जाएगा एंड आपकी इस तरफ वार्डरोब स्पेस भी आपको दी जा रही है। सो यहाँ पर आपकी वार्डरोब एरिया आ जाएगा और यहाँ पर आपका बेड आ जाएगा। इसके साथ ही इस तरफ भी आपके पास स्पेस बच जाती है, उसे आप अपने तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि यहाँ पर आपके अपार्टमेंट में आपको ACs विद द परचेज ऑफ दिस हाउस फ्री दिए जा रहे हैं। तो 7 ACs आपके इसमें रहने वाले हैं, जो आपके सारे बेडरूम्स एरिया में भी रहेंगे, इंक्लूडिंग योर लिविंग एरिया एंड योर डाइनिंग एरिया। सीलिंग आपकी सेम रहने वाली है, वॉल्स आपकी सेम रहेंगी एंड इसी के साथ ही यहाँ से आपके अटैच आ जाती है बालकनी एरिया में आपके मैश डोर्स एंड UPVC विंडोज प्रोवाइडेड रहेंगे एंड ये बालकनी आपकी फर्दर अटैच रहने वाली है आपके सेकंड बेडरूम में लिविंग एरिया के साथ। अब मैं आपको दिखाती हूँ लिविंग एरिया इस अपार्टमेंट का कम। सो जितना ही बड़ा इस अपार्टमेंट का साइज़ है उतनी ही ज़्यादा स्पेशियस है इस अपार्टमेंट के बेडरूम्स एंड इस अपार्टमेंट का लिविंग एरिया भी। लिविंग एरिया आपका आ जाता है अप्रॉक्सीमेटली 13/20 के साइज़ में, जो बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस होने वाला है। आप इसमें देख सकते हैं कि जहाँ से आपका फोयर एरिया इतना ज़्यादा आपको दिया जा रहा है, उसके बाद आपका यहाँ से लिविंग एरिया स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप बिल्कुल अपनी बालकनी एरिया के सामने अपने इस तरफ अपने सोफाज भी इंस्टॉल करते हैं तो आप या तो सामने वाली वॉल या फिर इस वॉल को अपनी LED वॉल बना सकते हैं। ACs आपको प्रोवाइडेड
रहेंगे हर एक एरिया में। विट्रीफाइड फ्लोर टाइल्स आपको दी जा रही है और यहाँ पर भी आपके पास इतना ज़्यादा स्पेस होने वाला है कि आपका 8 to 10 सीटेड सोफाज इजीली इंस्टॉल्ड यहाँ पर हो जाएंगे। सो ये आपके बालकनी की एक्सेस यहाँ से रहेगी। ये जो आपके लिविंग एरिया की पूरी वॉल है, ये पूरी वॉल आपकी बालकनी विंडो आ जाती है। सो यहाँ से आपकी एक्सेस आ जाती है। अगेन यहाँ पर भी मैश डोर्स एंड यूपीवीसी विंडोज आपको प्रोवाइडेड रहेंगे। मूविंग फॉरवर्ड तो आपका यहाँ पर आ जाता है डाइनिंग एरिया 11/12 अप्रॉक्सीमेट आपके डाइनिंग एरिया का साइज भी आ जाता है। सो ये साइज आप यहाँ पे देख सकते हैं, बिल्कुल सामने आपकी किचन रहेगी। तो आप यहाँ पर अपना डाइनिंग एरिया सेटअप कर सकते हैं। डाइनिंग एरिया के बाद भी आपको अगेन फर्दर एडिशनल एरिया दिया जा रहा है जो कि आप अपना फैमिली लॉन्च एरिया बना सकते हैं। सो ये आपका 11/12 अलग से था, लेकिन इसके बाद यहाँ पर आपको 11/12 अलग से एरिया दिया जा रहा है और यहाँ पर आपकी एक विंडो रहने वाली है। ये स्लाइडिंग डोर्स के साथ आपकी रहने वाली है वेंटिलेशन पर्पस के लिए। एंड इस तरफ अगर आप अपना फैमिली लॉन्च एरिया बनाते हैं तो आप यहाँ पर भी अपने कोई डेकोरेटिव आइटम्स प्लेस कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पर एक मिनी बार भी इंस्टॉल कर सकते हैं, आपकी स्पेस भी यूटिलाइज हो जाएगी। इसी के साथ अगर मैं इस पूरे अपार्टमेंट में स्पेस की बात करूँ तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस ये 4 BHK अपार्टमेंट होने वाला है। 4+1 आपकी कैटेगरी भी स्पेशियस रहेगी, 3+1 कैटेगरी भी आपकी स्पेशियस रहेगी और यहाँ पर जो आपको पेंट हाउसेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस आपको मिलने वाले हैं। ये हमारी किचन आ जाती है। किचन आपको सेम एज इट इज़ मिलने वाली है, सिमिलर कॉन्सेप्ट रहेगा किचन का। एंड किचन की अगर मैं साइज़ की बात करूँ अप्रॉक्सीमेट 10/11 आपकी किचन का साइज़ रहेगा। किचन की अगर मैं बात करूँ तो आपका इधर रेफ्रिजरेटर स्पेस आ जाता है। नेक्स्ट आपके यहाँ पर आ जाता है ये पेंट्री एरिया। यहाँ पर आपके सारे कैबिनेट्स रहने वाले हैं जहाँ पर आपके स्टोरेज के लिए ये यूज़ हो जाएंगे। एंड इसी के साथ इस तरफ आपकी आ जाती है मार्बल स्लैब। सो साथ में ही वेंटिलेशन पर्पस के लिए आपको यहाँ पर विंडो भी प्रोवाइड की जा रही है। ये ओपनेबल रहेगी प्रॉपरली एंड ये स्लाइडिंग डोर्स के साथ रहने वाली है आपकी पूरी विंडो। साथ में यहाँ पर आपका सिंगल सिंक प्रोवाइड किया जा रहा है, ड्रॉर्स आपके आ गए सॉफ्ट क्लोजर्स के साथ। सो ये आपके ड्रॉर्स आ जाते हैं। सीलिंग आपकी किचन की सेम रहेगी, फ्लोर टाइल सेम रहेगी एंड आपकी यहाँ पर ये आपकी ड्राई किचन आ गई। वेट सेक्शन आपको किचन का सेपरेटली यहाँ पे दिया जा रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस पूरे अपार्टमेंट में जो आपको स्टोर रूम प्रोवाइड किया जा रहा था वो आपकी किचन के बिल्कुल साथ में एक्सेसिबल रहने वाला। सो किचन के बिल्कुल साथ ही आपको सेपरेटली वेट एरिया प्रोवाइड किया जा रहा है। डुअल सिंक यहाँ पे रहेंगे, साथ में ही आपके अपर लोअर कैबिनेट्स भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। एंड इसी किचन एरिया के साथ आपका एक्सेसिबल आ जाता है सर्वेंट रूम, जो कि एक्सेसिबल रहेगा आपकी मेन एंट्रेंस के थ्रू भी और आपकी किचन के थ्रू भी। एंड यहाँ से वेट एरिया से ही आपकी एक्सेसिबिलिटी रहने वाली है किचन एरिया की, यूटिलिटी एरिया की, जहाँ पर आपको वॉशरूम भी प्रोवाइड किया जा रहा है। सो वो वॉशरूम आपके सर्वेंट रूम के लिए एक्सेसिबल रहेगा। सो किचन और बालकनी के टूर के बाद अब मैं आपको लेके चलती हूँ सेकंड बेडरूम, जो कि बिल्कुल आपके लिविंग एरिया के साथ ही रहने वाला है। बिल्कुल सामने हमारा सेकंड बेडरूम आ जाता है, साथ में ही एडजॉइनिंग आपका थर्ड बेडरूम रहेगा और उसके साथ ही एडजॉइनिंग हमारा आ जाता है नेक्स्ट मास्टर बेडरूम। सो पहले मैं आपको सेकंड बेडरूम दिखाती हूँ। अप्रॉक्सीमेटली इस रूम का साइज आ जाता है 12/14। अगेन बहुत ही अमेजिंग साइज है, किंग साइज बेड इजीली प्लेस हो जाएगा। AC आपका प्रोवाइडेड रहेगा, यहाँ पर सेम LED की प्रोविजन रहने वाली है सामने वाली वॉल पे। एंड यहाँ से आ जाती है आपकी अटैच्ड बालकनी, जो कि आपकी फर्दर अटैच्ड है आपके लिविंग एरिया एंड फर्स्ट बेडरूम के साथ। और इसलिए मैं आपको यहाँ से ये बालकनी दिखाती हूँ कब। सो आपकी जो ये बालकनी है ये आपकी रनिंग आ जाती है, 6 फीट वाइड रहने वाली है। बहुत अच्छी हाइट के गार्ड रेल भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ये बालकनी आपकी रनिंग में अटैच आ जाती है फर्स्ट बेडरूम के साथ एंड लिविंग एरिया के साथ। सो यह जाता है इस रूम का अटैच वॉशरूम। वॉशरूम साइज भी अगेन बहुत अच्छा आपको दिया जा रहा है। शावर सेक्शन का एरिया आपका सेपरेटली इस वॉशरूम में आ जाता है, जहां पर आप अपनी ग्लास पार्टीशन भी करा सकते हैं। इसके अलावा सारी ब्रांडेड सैनिटरी फिटिंग्स तो आपकी ऑलरेडी लग रखी हैं। शावर एरिया ये रहा एंड टैप आपके यहाँ पे ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। एंड इसी के साथ आपका वॉश बेसिन इस साइड आ जाता है। वैनिटी एरिया आप चाहें तो यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। गीजर की प्रोविजन के साथ साथ आपके एग्जॉस्ट फैन की प्रोविजन रहेगी। वेंटिलेशन के लिए आपको वॉशरूम एरिया में भी विंडो प्रोवाइड की जा रही है। सो मैं आपको लेके चलती हूँ थर्ड बेडरूम में।
एंड थर्ड बेडरूम भी आपका सेम साइज में आ जाता है, दैट इज 12 बाय 14 अप्रॉक्सीमेटली। बहुत ही अमेजिंग साइज आपको यहाँ पर भी प्रोवाइड किया जा रहा है। इस रूम में भी अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एरिया आपके कबर्ड एरिया आ जाता है, यहाँ पर आपकी वार्डरोब आ जाएगी और यहाँ पर आपका बेड इजीली आ जाएगा। वेंटिलेशन पर्पस के लिए आपको यहाँ पर ह्यूज विंडो दी जा रही है जो कि आपकी स्लाइडिंग डोर के साथ रहेगी एंड यहाँ पर भी आपको मैश डोर प्रोवाइड किया जाएगा। अगेन अटैच वॉशरूम इस रूम का यहाँ पर आ जाता है। वॉशरूम साइज बहुत ही अमेजिंग है, ग्लास पार्टीशन के साथ आप यहाँ पर इसको कवर कर सकते हैं। शावर एरिया आपका ये रहेगा। ग्लोसी वॉल टाइल्स इस वॉशरूम में आपकी रहेंगे, एंटी स्किड फ्लोर टाइल्स के साथ ऑल ब्रांडेड सैनिटरी फिटिंग्स आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं आपको दिखाती हूँ फोर्थ बेडरूम ऑफ द होम, यानी कि आपका मास्टर बेडरूम। एंड ये तो मैं आपको पहले ही दिखा चुकी हूँ कि यहाँ पर आपके पास बहुत ही अमेजिंग स्पेस होने वाली है, उसको आप अपने तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। सो मास्टर बेडरूम की सबसे पहले मैं बात करती हूँ फ्लोरिंग की। तो आपकी फ्लोरिंग रहेगी सेम एज इट इज, वुडन फ्लोरिंग आपकी आ जाती है। यहाँ पर एसी आपका इंक्लूडेड रहेगा एंड आपकी एलईडी प्रोविजन आ जाएगी। बेडरूम साइज बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। अप्रॉक्सीमेटली आपका 12 बाई 18 इस बेडरूम एरिया का साइज आ जाता है, जहाँ पर आपका किंग साइज बेड इजीली प्लेस हो जाएगा एंड एक तरफ आप अपनी थोड़ी सी स्पेस बनाकर वहाँ पे काउच या फिर सोफा भी इंस्टॉल कर सकते हैं, अलग से सेपरेटली सिटिंग्स। एंड इसी के साथ अगर मैं बात करूँ इस रूम की बालकनी की, तो ये मास्टर बेडरूम में आपको प्रोवाइड की जा रही है बहुत ही बड़ी रनिंग बालकनी, जो कि यहाँ से उसकी एक्सेस रहने वाली है कम। सो यार आपके मास्टर बेडरूम की बालकनी आ जाती है, बहुत ही ह्यूज एंड बहुत ही स्पेशियस रहने वाली है। 6 फीट वाइड अप्रॉक्सीमेट आ जाती है एंड अगर इसकी लेंथ हम चेक करें तो ये आपकी एल शेप में आ जाती है। सो इस बालकनी को आप देख सकते हैं, जैसा कि एल शेप में है, तो आप चाहें तो किसी भी एरिया में अपनी सिटिंग भी प्लेस कर सकते हैं अपनी चाय कॉफ़ी इंजॉय करने के लिए। इसके साथ ही आपको कनेक्टेड दिया जा रहा है मास्टर वॉशरूम यहाँ पर। तो अगर मैं वॉशरूम एरिया की बात करूं तो आपके पास जो रूम साइज है वो भी बहुत ही अमेजिंग है। आप चाहें तो अपनी वार्डरोब वहाँ इंस्टॉल कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर इस वॉशरूम में बहुत ज़्यादा स्पेस आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, आपकी वार्डरोब बड़े ही इजीली यहाँ पर भी इंस्टॉल की जा सकती है। सो ड्रेसिंग एरिया आप यहाँ पर सेपरेटली अपना बना सकते हैं। वॉशरूम एरिया आपका ये आ जाता है, जहाँ पर आपकी सारी ब्रांडेड सैनिटरी फिटिंग्स ऑलरेडी हो लग रखी है। शावर एरिया आपका इधर आ जाता है, वेंटिलेशन पर्पज के लिए आपकी विंडो इस तरफ आ जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस मास्टर वॉशरूम। सो कैसे लगा आपको हमारा आज का ये 4+1 BHK अपार्टमेंट का टूर विद द टूर ऑफ दिस अमेजिंग टाउनशिप। 3110 स्क्वायर फीट यानी कि 3110 स्क्वायर फीट में बना हुआ ये 4+1 BHK के रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें गिवन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। प्राइस रिलेटेड डिटेल्स के लिए भी और बाकी जो हमारे पास यहाँ पर इन्वेंट्रीज हैं उनके लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। सो फॉर मोर सच वीडियोज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन। आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहेगी। मिलेंगे नई वीडियो में नए प्रोजेक्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। दिस इज सोनिया सोहल साइनिंग ऑफ।